साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में। जी हां, आज के वीडियो में साथियों हम बताएंगे आपको कि प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन आपको कैसे करना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कौन कौन पात्र होगा और कैसे आपको आवेदन करना है। इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत यदि आप ग्रामीण एरिया से हैं तो आपको 1,20,000 रुपए की राशि मकान बनवाने के लिए दी जाती है, और यदि आप शहरी एरिया से हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जा रही है। जी हाँ साथियों, इसी के विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आप आज जानेंगे। और यदि आपने इसके पहले आवेदन कर दिया है और आपको पता ही नहीं है कि आपका नाम आया है या नहीं, तो उसके लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप उस वीडियो को देखकर प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम आ चुका है या नहीं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक को आप टच करें और वीडियो देखें और अपना नाम चेक कर लें कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना की नई वाली सूची में आपका नाम है या नहीं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2016 को पीएम आवास योजना के नाम से एक योजना का लोकार्पण किया गया था। इस योजना के तहत साथियों उन लोगों को घर दिया जाएगा जिनके पास पक्के मकान नहीं है, और इसके लिए लेकिन कुछ पात्रता भी तय कर दी गई है, क्योंकि ऐसा नहीं है साथियों कि कोई योजना निकलती है और सभी को एक तरफ से मिल जाए। ऐसा नहीं है, कुछ पात्रता, कुछ मानदंड, कुछ दस्तावेज सभी तय किए जाते हैं। तो इस योजना के लिए भी तय किए गए हैं। आज के वीडियो में वो सब जानकारी आपको दूंगा कि आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए और कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे और कहां पर जाकर आपको आवेदन कर देना है। तो साथियों, अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे जब, तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, तो इसके लिए पहला तो आपको भारत का निवासी होना चाहिए, यानी आप भारत के निवासी हो। स्वाभाविक सी बात है, योजना भारत में चालू है तो भारत के निवासी तो सभी लोग वैसे होंगे। दूसरा है, आवेदक के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए। जी हाँ साथियों, पक्के घर वालों के लिए ये योजना नहीं है। जिनके पास कच्चा मकान है या फिर मकान ही नहीं है, उनके लिए ये योजना है। तीसरी चीज, आवेदक की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ, ये भी एक कंपलसरी शर्त रहती है कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अगला है साथियों कि आवेदक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी एक साल में आय जो है 6 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होना चाहिए आपकी वार्षिक आय। जी हाँ साथियों, आगे देख लेते हैं। देख लीजिए, आवेदक का राशन कार्ड या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। तो इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि आपके पास राशन कार्ड का होना जरूरी है। आपके पास बीपीएल कार्ड है या नहीं, गरीबी रेखा कार्ड नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। आवेदक का वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। इसके बाद उसके पास कोई भी एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। जैसे आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड होना चाहिए या फिर कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए। तो ये तो हो गई साथियों आपकी योग्यता। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि कौन कौन लोग योग्य हैं इसके। तो इसमें मेरी समझ से तो ज्यादातर लोग योग्यता इसमें रखते हैं, कोई बहुत विशेष शर्तें नहीं है। तो साथियों, अब आगे देख लेते हैं कि आपके पास दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। इसको भी जरा ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास साथियों सबसे पहले तो आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है, आपके पास फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। तीसरा है, लाभार्थी का जॉब कार्ड या जॉब कार्ड नंबर होना चाहिए, यानी आपके पास जॉब कार्ड या फिर जॉब कार्ड नंबर आपका होना चाहिए। आप समझ लीजिए, अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप अपनी ग्राम पंचायत में जाके जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। मुश्किल से आधा 1 घंटा में जॉब कार्ड वहां के अधिकारी पंचायत के आपका बना देते हैं। तो यदि जॉब कार्ड नहीं है तो आप जॉब कार्ड आपका तुरंत ही बन जाएगा। फिर अगला है साथियों बैंक पासबुक। अब पासबुक को आप समझ लीजिए कि आपके पास बैंक पासबुक तो है साथियों, लेकिन उस बैंक पासबुक में यानी आपके खाता में डीबीटी चालू होना चाहिए। यानी अगर आपके खाता में डीबीटी चालू नहीं है तो आप बैंक जाकर वहां पर बैंक के कर्मचारी से अपना डीबीटी खाते में चालू करवा लें, वो बहुत ही जरूरी है। और बैंक खाता में आधार कार्ड को लिंक जरूर करवा लीजिएगा, और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। ई-केवाईसी वगैरह सब कंप्लीट करवा लीजिएगा। अगला है साथियों स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या। तो साथियों ये जरूरी नहीं है, अगर ये आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है साथियों मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर जरूरी है, तो आपके पास मोबाइल नंबर एक होना चाहिए, वो स्वाभाविक सी बात है। अगला अब देखते हैं साथियों कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है।
तो आपको मैं बता रहा हूं एक सिंपल सी भाषा में कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन आप घर बैठे नहीं कर सकते। जी हाँ साथियों, इसको आप घर बैठे अपने मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई बताता है कि आप घर बैठे कर सकते हैं तो गलत बात है। घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है कि आपको मैंने जितने दस्तावेज अभी इसके पहले बताए हैं उन सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी करवा लीजिए। उन सभी दस्तावेजों की फोटो लेकर आप या तो जन सेवा केंद्र चले जाइए या फिर ब्लॉक चले जाइए यानी जनपद चले जाइए या फिर ग्राम प्रधान के पास आप चले जाइए। तो मैं आपको सरल भाषा बता दूं कि आप सीएससी सेंटर या एमपी ऑनलाइन की दुकान चले जाइए, सभी के दस्तावेज ले जाइए जो जो मैंने बताए हैं और वहां उनसे बोलिए कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना है, आप आवेदन कर दीजिए। तो वहां से आपका आवेदन हो जाएगा। अगर आपको एमपी ऑनलाइन, सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र नहीं जाना है तो आप जनपद या ब्लॉक भी जा सकते हैं। वहां पर अधिकारी को आप अपने दस्तावेज दे दीजिए, वो आपका आवेदन कर देगा। अगर वहां भी नहीं जाना है तो आप अपनी ग्राम पंचायत चले जाइए। ग्राम पंचायत में आपके ग्राम प्रधान होंगे, सरपंच होंगे या पंचायत सचिव होंगे, जो भी पंचायत में अधिकारी हैं उनको आप अपने दस्तावेज दे दीजिए, आपका आवेदन कर दिया जाएगा। अब आपके सारे दस्तावेज को लेकर ग्राम प्रधान पीएम आवास योजना के सहायक के पास जाकर ऑनलाइन आवेदन करा सकता है। यानी ग्राम प्रधान जो आपकी पंचायत का है या सरपंच है या सचिव है, अगर आप उनको सभी दस्तावेज दे देंगे तो वो ले जाकर अपने पीएम आवास योजना का जो सहायक होता है उनके पास जाकर आपका आवेदन ऑनलाइन करवा देंगे। तो आपका सबसे सही उपाय यही है कि यदि आपको आवेदन करना है तो आप सभी दस्तावेज ले जाइए ग्राम प्रधान के पास, सरपंच के पास या फिर सचिव के पास, जो भी अधिकारी पंचायत में है उनके पास ले जाइए और सभी दस्तावेज दे दीजिए और उनको बता दीजिए कि हमारा आवेदन आप करवा दीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो आपका आवेदन हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप इसमें आवेदन बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथियों, ये बहुत बड़ी योजना है। इसमें अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इस योजना के तहत 1,20,000 रुपए की राशि सब्सिडी के तौर में आपको मकान बनाने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है। और यदि आप शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि सीधे आपके बैंक खाते में सरकार के द्वारा घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो ये योजना को छोटी मोटी मत समझिए। इसके पहले अभी कुछ दिन के लिए आवेदन इसके बंद हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से आवेदन चालू हो गए हैं। आप इसका आवेदन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। साथियों, एक चीज और बता दूं आपको कि इस योजना में यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको इसके पहले कभी भी ना प्रधानमंत्री आवास योजना और ना ही किसी मुख्यमंत्री आवास योजना के द्वारा कोई भी लाभ नहीं में होना चाहिए। यदि आपने इसके पहले किसी भी प्रकार की आवास योजना का लाभ ले लिया है तो आपका दोबारा से प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। उसके लिए आप मत परेशान होइएगा। हाँ, यदि आपने आज तक किसी भी प्रकार की आवास योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप बहुत जल्द जाकर आवेदन करिए और इस योजना का लाभ लीजिए। तो साथियों, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना मित्र, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी यहाँ हर रोज आती है। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।